बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR इस्लामिक वॉइस। नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत एक जगह पड़ाव डाला। इस इलाके में एक औरत थी जिसने सारे लश्कर के लिए रोटियां बनाई। जब वो औरत फारिग हुई तो उसने सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ किया कि मैं अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहती हूँ। सहाबा कराम राज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब ये औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक बच्चा है। मैं जब भी तंदूर पर रोटियां तैयार करती हूँ तो मेरा बच्चा मेरे पास आ जाता है। मैं अपने बच्चे को तंदूर के पास नहीं आने देती कि मेरे बच्चे को आग की गर्म हवा ना लग जाए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। माँ का दिल बहुत ही नरम और नाजुक होता है। वो अपनी पैदा की हुई औलाद को किस तरह से मुश्किल में देख सकती है। मैंने सुना है कि अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा अपने बंदे को प्यार करता है। जब अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो अल्लाह ताला हमको किस तरह जहन्नम में जाने देगा। हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत की बात को सुनकर उन्होंने अपना सर झुका लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस औरत को फरमा दें, अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया है। अल्लाह ताला तो चाहता है मेरा बंदा मुझसे मांगे, क्या मांगता है मैं उसको अता करने के लिए तैयार हूँ। ये लोग खुद तौबा नहीं करते, ये लोग शैतान की बात मानते हैं। ये तो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करते ही नहीं हैं। ये तो अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। ये लोग इस अमल की वजह से दोज़ख में डाले जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, जो इनकार करेगी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगी। अर्ज़ किया गया, जन्नत से जाने से कौन इनकार करेगा भला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, जिसने मेरी अताअत ना की वो जहन्नम में डाला जाएगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक बार चंद फरिश्ते अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सो रहे थे। इन फरिश्तों ने एक दूसरे से कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए एक मिसाल है। इनमें से कुछ फरिश्तों ने अपनी राय दी कि ये सो रहे हैं, कुछ ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और इनका दिल जागता रहता है। चंद फरिश्तों ने कहा, इनकी मिसाल इस बंदे जैसी है जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतज़ाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में आ गया और इस दावत में से खाया पिया। जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी तो जाहिर है ना तो वो घर आएगा और ना ही कुछ खाने पीने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि इस पर बाज़ फरिश्तों का कहना है ये तो सो रहे हैं, और बाज़ ने कहा इनकी आंखें सोती हैं और दिल जागता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मोहम्मद की नाफरमानी की उस बंदे ने अल्लाह की नाफरमानी की। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में होंगी। जिसने आपकी मानी उसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मानी उसने अल्लाह की ना मानी
اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر خدا نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا، آئے میری قوم، میں نے اپنے آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی جلدی کرو۔ چنانچہ اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے انہیں جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح صبح حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے کہ ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا انہوں نے اس بات کو